हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबुद्ध में। और अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम का नेक्स्ट लेक्चर। और मैं बता दूं आपको, इस प्रोग्राम में हम लोग सीखने वाले बेसिक टू एडवांस एक्सेल। एंड आज का लेक्चर क्या है, आज हम लोग सीखने वाले शॉर्टिंग के ऊपर, जानने वाले कि शॉर्टिंग क्या होती है एंड एक्सेल में ये शॉर्टिंग करते कैसे हैं। तो शॉर्टिंग और कुछ नहीं है, इट्स अ वे ऑफ री अरेंजिंग द डाटा। आपके पास भाई डाटा पड़ा हुआ है, ऑफकोर्स यूँ समझो आपके पास डिक्शनरी है। एंड डिक्शनरी में क्या है सर, बहुत सारे वर्ड्स हैं विद देयर मीनिंग्स। ये वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स क्या है, डाटा है। अगर ये डाटा इस प्रॉपर वे में अरेंज्ड ना हो तो फिर वर्ड्स को सर्च कर पाना बहुत मुश्किल होगा। आप समझ सकते हैं। तो ताकि हमारे वर्ड्स को सर्च कर पाना इजी हो सके, इसीलिए हमने क्या करा, जो भी डाटा है उसको प्रॉपर तरीके से रीअरेंज करा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एंड ये सॉर्टिंग कहलाता है। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि आप डाटा को रीअरेंज कर रहे हो, ताकि आप रीअरेंज करो इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, ताकि आप एफिशिएंटली डाटा को एक्सेस कर पाओ। एंड दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। एक्सेल में सॉर्टिंग करते कैसे हैं? और इस चीज को सीखने के लिए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने इस एक्सेल शीट के पास, और एक्सेल शीट में एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा डाटा पड़ा है। आप देख सकते हो कि अलग अलग कॉलम्स अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल कॉलम ए इंडेक्स को रिप्रेजेंट करा है, कॉलम बी यूजर आईडी को रिप्रेजेंट करा है, कॉलम सी फर्स्ट नेम को रिप्रेजेंट करा है, लास्ट नेम फॉर कॉलम डी, सेक्स फॉर कॉलम ई, ईमेल, फोन, डेट ऑफ बर्थ एंड जॉब टाइटल। अब ये डाटा ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है। ऑफकोर्स यहाँ पे अभी इस केस में हमारे पास 100 लोगों का डाटा पड़ा हुआ है, बट हमेशा 100-50 लोग कहीं थोड़ी ना। ऑफकोर्स डाटा होता है भाई, इवन बल्क ऑफ डाटा अवेलेबल हो सकता है हमारे पास। तो जरूरत पड़ती है कि डाटा को रीअरेंज किया जाए। एंड रीअरेंज इस तरीके से किया जाए कि हम परफेक्ट वे में और एफिशिएंट वे में उस डाटा को प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर सकें। जो भी रिक्वायर्ड डाटा है उसको प्रॉपर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से उसको हम एक्सेस कर सकें। और इसीलिए ये डाटा आपके पास में लेकर आया। नोटिस करना आपको इंडेक्स कॉलम बोलेगा। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इंडेक्स कॉलम, मैंने इवन जानबूझ के ये कॉलम डाला हुआ है इसके अंदर। उसका क्या रोल है इस कॉलम का, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन सबसे पहला जो आज का मुद्दा है वो है सॉर्टिंग करना। कि सॉर्टिंग क्यों भाई, मतलब किस तरीके से की जाए। हम ये तो समझ चुके हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है एंड सॉर्टिंग क्यों करना चाहिए। सॉर्टिंग सर, डाटा को रीअरेंज करना इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर इन सच अ वे दैट डाटा कैन बी एक्सेस एफिशिएंटली। तो डाटा एफिशिएंटली एक्सेस करने के लिए डाटा को रीअरेंज करना सॉर्टिंग कहलाता है। एंड क्यों करना है भाई, ताकि हम एफिशिएंटली हम डाटा को एक्सेस कर सकें। एंड ये करते कैसे हैं, तो आप नोटिस कर सकते हो हमारे पास होम टैब है। एंड होम टैब में अगर आप देखोगे ये चीज, एंड आप नोटिस कर पा रहे होंगे सॉर्ट एंड फिल्टर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। एंड इसी के ऊपर हम लोग क्लिक करने वाले हैं। एंड जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो फिल्टर का ऑप्शन। वैसे तो आप ऊपर के दो ऑप्शन से भी शॉर्टिंग कर सकते हो, बट ये फिल्टर लगाने के पीछे एक रीजन है। मैंने क्या करा, जैसे फिल्टर लगाया वैसे ही अभी क्योंकि मेरा सिर्फ सेलेक्टेड कॉलम ये था, तो यहीं पर एक ड्रॉप डाउन आया है और कहीं नहीं आया है। लेकिन सर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ड्रॉप डाउन हर जगह है, तो हम क्या करेंगे, डाटा के ऊपर अपने कर्सर को लेकर जाएंगे। एंड आप देख सकते हो कि इस पूरे टेबल में एक डाटा मैंने ये पकड़ लिया है। एंड फिर मैं क्या करूंगा, शॉर्ट में जाके फिल्टर अप्लाई करूंगा। इट मीन्स फिल्टर अप्लाई करने के लिए करना क्या है, फिल्टर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम अपने जो भी हमारा डाटा है उस डाटा में कहीं पे भी एक जगह पे अपने सेल को रिप्रेजेंट करने गए। एंड फिर अपन सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे जाके फिल्टर क्लिक करेंगे। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो हर कॉलम में एक ड्रॉप डाउन आ चुका है। इवन जॉब टाइटल का भी जो कॉलम है उसमें भी एक ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन ये है, आप नोटिस कर पा रहे होंगे ये हमारे ड्रॉप डाउन है। एंड हर कॉलम में ऐसा ड्रॉप डाउन आ चुका है जो कि पहले नहीं था। एंड यही ड्रॉप डाउन हमें मदद करने वाले हैं फिल्टरिंग करने के लिए, और डाटा को फिल्टर और शॉर्ट करने के लिए ये मदद करने वाले हैं। हमारे पास एक्सेल में 3 तरह की सॉर्टिंग होगी। फर्स्ट, टेक्स्ट बेस्ड सॉर्टिंग। सेकंड, डेट बेस्ड सॉर्टिंग। एंड थर्ड, नंबर बेस्ड सॉर्टिंग। यानी डाटा को हम शॉर्ट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं 3 तरीकों से और 3 आधारों पे। पहला नंबर के आधार पे, दूसरा टेक्स्ट के आधार पे, एंड तीसरा डेट के आधार पे। एंड तीनों के लिए एक एक ऑप्शन हम लोग देखने वाले हैं, एक एक एग्जांपल देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फर्स्ट नेम कॉलम आप देख रहे हैं। एंड इस फर्स्ट नेम में लोगों के नाम लिखे हुए हैं ऑफकोर्स। एंड हम चाहते हैं कि ये जो नाम है वो अरेंज हो जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये जो पूरा डाटा है इस पूरे डाटा को आप शॉर्ट कर रहे हो फर्स्ट नेम के आधार पे। एंड फर्स्ट नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना चाह रहे हो, रीअरेंज कर रहे हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हमने क्या करा, इस ड्रॉप डाउन के ऊपर गए हम लोग, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करा हमने। एंड आप नोटिस कर सकते हो शॉर्ट
ए टू जेड, जेड टू ए। इट मीन्स जितने भी टेक्स्ट बेस्ड सॉर्टिंग्स होते हैं वहां पे हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, आइदर आप डाटा को ए टू जेड शॉर्ट करो और डाटा को जेड टू ए शॉर्ट करो। ए टू जेड का मतलब है कि फर्स्ट नेम ए से शुरू होंगे एंड जेड तक रीअरेंज हो जाएंगे। एंड जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस कर सकते हो एल्फ्रेड ये फर्स्ट पर्सन है जिसका डाटा आ गया। जब इससे पहले अगर मैं नोटिस कराऊं तो यहाँ शेल्बी का डाटा रखा हुआ था, बट आफ्टर शॉर्टिंग ए टू जेड जैसे मैंने करा तो डाटा रीअरेंज हो गए ए से लेके जेड के सीक्वेंस में। सिर्फ सर नाम रीअरेंज हुआ है या पूरा डाटा उससे रिलेटेड? तो अगर आप नोट कर पा रहे होंगे, आप वीडियो बैक करके देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि एल्फ्रेड का पूरा डाटा भाई ऊपर आ चुका है। ये चीज आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हो कि पहले इंडेक्स 1 था, क्योंकि एल्फ्रेड 25th इंडेक्स पे था, तो एल्फ्रेड जैसे ही ऊपर गया उसके साथ सारा का सारा डाटा जो है वो ऊपर आ गया। यानी जब भी शॉर्टिंग होती है पूरा डाटा मूव मतलब उससे रिलेटेड जो भी डाटा होता है वो पूरा का पूरा डाटा जो है वो रीअरेंज हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर डाटा रीअरेंज नहीं होता, उससे रिलेटेड सारा का सारा डाटा जो है वो रीअरेंज हो जाता है। तो ये है हमारा टेक्स्ट बेस्ड शॉर्टिंग। नोटिस कर सकते हो जो चीज बहुत प्यारी चीज है वो ये कि अगर बाई चांस मुझे सर ये शॉर्टिंग हटानी है तो क्या करना है, तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कंट्रोल जेड ही एक ऑप्शन है जिसकी वजह से जिससे हम लोग अपनी शॉर्टिंग को बैक कर सकते हैं। एंड अभी आप नोटिस कर सकते हो इंडेक्स 1 पर कौन है भाई, शेल्बी, समवन थॉमस शेल्बी। ओके, तो हमने सबसे पहले सीखा कि टेक्स्ट बेस्ड शॉर्टिंग कैसे करना है। एंड टेक्स्ट बेस्ड शॉर्टिंग करने के लिए क्या करना होता है कि अपन सबसे पहले फिल्टर लगाएंगे, एंड फिल्टर लगाने के बाद जिसको भी शॉर्ट करना मतलब जिसमें भी शॉर्टिंग करनी है उस डाटा पे हम लेकर जाएंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे एंड जिस तरह की शॉर्टिंग है आप उस तरह की शॉर्टिंग को कर सकते हो। अभी मैंने ए टू जेड शॉर्टिंग दिखाया, इवन अभी आप जेड टू ए भी देख सकते हो क्योंकि जेड से कोई नाम नहीं है इस डाटा में, तो फिर वाई वाला जो था वो आ गया, फिर एक्स आ गया, फिर यानी शॉर्टिंग हुई है जेड के और जेड टू ए के सीक्वेंस। एक और प्यारी सी चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो इस चीज को नोट करो। अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो यहाँ पे इवन फिल्टर यहाँ भी लगा पड़ा है, फिल्टर यहाँ भी लगा पड़ा है, बट फिल्टर यहाँ भी लगा पड़ा है, यहाँ पे कुछ अलग आपको देखने को मिल रहा है। आप नोटिस कर पा रहे होंगे यहाँ पे एक डाउन एरो आपको दिखाई दे रहा है, एंड ये डाउन एरो दो बातों को इंडिकेट कर रहा है। पहली बात, यहाँ शॉर्टिंग हुई है, इस कॉलम में शॉर्टिंग हुई है, एंड दूसरी बात, ये जो शॉर्टिंग हुई है वो जेड टू ए है। और ये तो टेक्स्ट बेस्ड के केस में, अगर ये नंबर बेस्ड होता तो फिर हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट कहते, डेट बेस्ड होता फिर हम ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट की तरफ कहते। तो ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इस कॉलम में शॉर्टिंग हुई है। बाकी किसी भी कॉलम में देखो इस फिल्टर ड्रॉप डाउन के लिए कोई एरो अवेलेबल नहीं है। एरो रिप्रेजेंट्स देयर इज शॉर्टिंग इन द कॉलम। ओके, तो अभी अभी हम लोगों ने देख लिया टेक्स्ट बेस्ड शॉर्टिंग कैसे करते हैं। सिमिलरली अगर आपको नंबर बेस्ड शॉर्टिंग करना है, एक चीज मैंने बताया अभी शायद आपने ध्यान नहीं दिया, शॉर्टिंग को बैक करने के लिए और रिवर्स करने के लिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास, कंट्रोल जेड। भाई कंट्रोल जेड करो। इस कंट्रोल जेड की एक खामी है, उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले टेक्स्ट बेस्ड शॉर्टिंग बताइए मैंने, एक बारी डेट बेस्ड शॉर्टिंग भी देख लेते हैं। हमारे पास डेट बेस्ड शॉर्टिंग ये रही भाई, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप नोट कर पाएंगे ये रहा डेट ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पे हमारा डेट बेस्ड शॉर्टिंग लगाने वाले हैं। एंड वो कैसे लगाएंगे, सिंपल तरीका, फिल्टर लगा लो पहले, फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, एंड उसके बाद आप नोटिस कर सकते हो दो तरीके की बात है, शॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, एंड दूसरा शॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। या तो आप ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कर लो, मैंने जैसे क्लिक करा तो जो पुराना डेट था वो आ गया भाई पहले, एंड जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे न्यूएस्ट मतलब न्यू वाली बात आती रहेगी। एंड नोटिस करने वाली बात है, जब हमने ओल्डेस्ट करा यहाँ पे, हमने जब यहाँ ओल्डेस्ट करा तो ये देखो एरो अप एरो बता रहा है, एंड अप एरो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अप एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया हमने जो है वो ओल्डेस्ट चीज को पहले ले रखा है, ओल्डेस्ट को पहले ले रखा है। नोटिस करने वाली बात है दोबारा, अप एरो क्या बता रहा है, अप एरो बता रहा है कि हमने शॉर्टिंग करी है एंड ओल्डेस्ट को पहले रखा हुआ है एंड न्यूएस्ट को बाद में रखा हुआ है। अप एरो, अगर सर डाउन एरो होता तो, डाउन एरो होता तो इसका मतलब है कि आप न्यूएस्ट को पहले ले रहे हो एंड ओल्डेस्ट को बाद में ले रहे हो। ये चीज है हमारे डाउन एरो का मीनिंग, एंड ये चीज आप यहाँ पे देख भी सकते हो। एरो जो है वो हमारा डाउन हो गया, एंड डाउन का मतलब है कि न्यूएस्ट पहले रखे जाएंगे एंड ओल्डेस्ट बाद में, शॉर्टिंग हम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करें। ये है डेट बेस्ड शॉर्टिंग। थर्ड शॉर्टिंग जिसके बारे में बात कर रहे थे वो था हमारा नंबर बेस्ड शॉर्टिंग। एंड नंबर बेस्ड शॉर्टिंग मैं फोन नंबर पे नहीं दिखा पाऊंगा और थोड़ा सा मेसी हो जाएगा, उसके पीछे रीजन ये है कि फोन नंबर का जो डाटा है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है। इंडेक्स पे दिखा सकता हूँ मैं, एंड आप नोटिस कर सकते हो, दिखाने हो तो इस पे भी दिखा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा पहले रीअरेंज करना पड़ेगा डाटा। अगर हम इंडेक्स पे देखें, इंडेक्स पे देख रहे हो सारा सारा डाटा जो है वो किस तरीके से अरेंज है,
66, फिर 71, फिर 9, फिर 41, फिर 4, फिर 100। इस चीज़ को एंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट करो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं। तो जो स्मॉल होगा पहले वो पहले आएगा एंड जो लार्ज होगा वो बाद में जाएगा। और नोटिस करो ये इंडेक्स कॉलम का यही रोल था यहाँ में। मैंने ये डाटा बनाने के बाद मैंने क्या कर लिया था, शॉर्टिंग लगाने से पहले और फिल्टर लगाने से पहले मैंने क्या कर लिया था, एक इंडेक्स कॉलम पहले बना लिया था, ताकि मुझे ध्यान रहे कि भाई मेरा डाटा इसी तरीके से अरेंज है। शेल भी भाई पहले नंबर पर है, पहले दूसरे नंबर पर है, और इसी के लिए इंडेक्स करा था, क्योंकि शॉर्टिंग को बैक करने का कोई तरीका नहीं है। बैक करने के लिए सर कंट्रोल जेड कर लेते हैं, लेकिन नोटिस करो एक भाई, अज्यूम करो एक तरीका कि आपने एक शॉर्टिंग पहले करी, उसके बाद कुछ डाटा में चेंज करा और फिर उसके बाद दूसरी शॉर्टिंग करी, एंड आप चाहते हो कि डाटा पहला जो अरेंजमेंट था उसके अकॉर्डिंग हो जाए। आप कंट्रोल जेड दबाते एंड कंट्रोल जेड दबाने के बाद डाटा में जो चेंजेस है वो भी गायब हो जाता। इसलिए कंट्रोल जेड एक बेस्ट ऑप्शन नहीं लगता मुझे शॉर्टिंग रिवर्सल करने का। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक इंडेक्स कॉलम बना लो एंड इंडेक्स कॉलम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, डाटा को शॉर्ट करोगे तो डाटा अपने प्रीवियस फॉर्मेट में और प्रीवियस तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो ये शॉर्टिंग शॉर्टिंग तीन तरीके की है भाई। नंबर बेस्ड में हम लोग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बेस्ड इसमें ए टू जेड और जेड टू ए शॉर्टिंग कर सकते हैं। एंड तीसरा डेट बेस्ड जिसमें ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट शॉर्टिंग कर सकते हैं। शॉर्टिंग को रिवर्स करने का कंट्रोल जेड एक ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि आप शॉर्टिंग लगाने से पहले एक इंडेक्स कॉलम क्रिएट कर लो। एंड ये है आज की शॉर्टिंग का टेक्निक। हमने जाना कि शॉर्टिंग क्या होती है, शॉर्टिंग क्यों जरूरी है, एंड तीसरी चीज हमने जाना भाई शॉर्टिंग कैसे करते हैं एक्सेल में। आई होप अगर चीजें पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मस्त रहे, खुश रहे, बिंदास रहे। ओके, टाटा, बाय बाय।